हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ पूजा। डियर एस्पायरेंट्स, आज इस वीडियो में हम सभी लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे विद द कॉन्सेप्ट, उसी तरीके से इस वीडियो में भी हम सभी लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे विद द कॉन्सेप्ट। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके 8 लाइक वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, तो यहाँ से सभी आपके वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑल एग्जाम्स में। तो ये आपका बहुत पेट एरिया होता है जहाँ से कॉमनली क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। वायरस से वायरल डिजीज़, बैक्टीरिया से बैक्टीरियल डिजीज़, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स, इन सभी से मोस्ट कॉमन क्वेश्चन बनते हैं, है ना। किंगडम मोनेरा से कितनी सारी बैक्टीरियल डिजीज़, बैक्टीरिया के बारे में पूछा जाता है। तो ये बहुत ही पैक्ड टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर। यहाँ से आपको सभी के सभी टॉपिक से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 1 बाय 1 करके इन टॉपिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और यहाँ पर एक सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व करने वाले हैं हम लोग। इसके बाद जो है आपका सेकेंड चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। और ये वीडियो नीट एस्पायरेंट्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, ठीक है। थर्ड, सेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन। इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट चैप्टर है आपका प्लांट फिजियोलॉजी, जिसमें से हमने अलग अलग टॉपिक को इंक्लूड किया है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिफ्थ, ह्यूमन फिजियोलॉजी। फिर आपका 6th चैप्टर रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स, एवोल्यूशन, बायोलॉजी, है ना, बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी। इन सभी चैप्टर से हमने जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको इंक्लूड किया है और उनके क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, वो हैं आपके वायरसेस से, ठीक है। तो वायरसेस से पहले हम थोड़ा सा वायरस के बारे में जो हमारे पास जनरल नॉलेज है ना, वायरस के बारे में जो जनरल बातें हैं उन्हें पहले देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि वायरस से क्वेश्चन जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जनरली बातें वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वायरस के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। वायरस के जो इसका रिप्लिकेशन का मोड है, जो इसका रिप्रोडक्शन मोड है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा वायरस के बारे में हम लोग देख लेते हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके बैकग्राउंड से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले वायरस के बारे में कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं। अगर टर्म वायरस की बात करें तो जो वायरस टर्म है ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, ठीक है। ये आपका लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। तो पहली बात तो आप इसे याद रखेंगे। उसके बाद सबसे जो फर्स्ट वायरस डिस्कवर हुआ था दैट इज़ TMV वायरस, ठीक है, टोबैको मोजेक वायरस। तो टोबैको मोजेक वायरस को इवानोवस्की ने सबसे पहले जो है टोबैको लीफ पर इसे देखा था, इसके बारे में स्टडी किया था। और वायरस की स्टडी को माइक्रोलॉजी कहते हैं, ठीक है, या फिर वायरस की स्टडी को वायरोलॉजी कहते हैं। ये बात को भी आप याद रखेंगे, वायरोलॉजी कहते हैं, क्लियर। इसके बाद वायरस को का जो है क्रिस्टलाइजेशन किसने किया था, तो WM स्टैनले ने क्या किया था, ठीक है। जो WM स्टैनले थे उन्होंने क्रिस्टलाइजेशन किया था टोबैको मोजेक वायरस का, ठीक है। उसके बाद जो FM टॉर्ट थे, ठीक है, उसके बाद जो FM टॉर्ट थे, इन्होंने बैक्टीरियोफेज की डिस्कवरी की थी, ठीक है, बैक्टीरियोफेज की डिस्कवरी किया था। तो बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, बैक्टीरियोफेज वे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। एक नॉर्मल क्लासिफिकेशन की बात करें अगर वायरस की, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर आप क्लासिफिकेशन के थ्रू समझ सकते हैं कि जो
एक सेकेंड, हाँ, जो एफओ जो हॉलमस थे, ठीक है, एफओ हॉलमस थे, उन्होंने आर्डर वायराइडी को, ठीक है, आर्डर वायराइडी को 3 सब ऑर्डर में डिवाइड किया था और उन्हें बताया कि ये 3 टाइप्स के होते हैं, फैटोफैगी, जूफैगी एंड फैगी। जो आपके फैटोफैगी हैं ये प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं और जो जूफैगी हैं ये एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं, एनिमल्स में इन्फेक्शन करते हैं, और जो फैगी हैं ये बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं, यानी कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, बैक्टीरिया में इन्फेक्शन को कॉज करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हॉलमॉस ने वायरस को 3 जो है सब ऑर्डर्स में डिवाइड किया था। तो जो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो ऐसे वायरस होते हैं, जो बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं, उन्हीं को हम जो है बैक्टीरियोफेज कहते हैं। टीएम टॉर्ट ने बैक्टीरियोफेज की डिस्कवरी की थी। क्लियर। इसके अलावा हम बैक्टीरिया को उसके आरएनए यानी कि उसके जेनेटिक मटेरियल के बेसिस पर भी डिवाइड कर सकते हैं, है ना, डीएनए, आरएनए, उसके जेनेटिक, और इसके साथ साथ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डीएनए, इस बेसिस पर भी हम वायरस को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो डियर एस्पायरेंट्स, चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आज आपका फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हम लोग जो हमारा आज फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ वायरसेस। वायरसेस से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर हम 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए, और आप नोटबुक और पेन ले लीजिए, जिससे कि आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो या फिर कोई क्वेश्चन नया दिखे तो आप उसे राइट कर लेना, ठीक है, लिख लेना, और बाद में उसे अच्छे से याद कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, आई होप नाउ विजिबली क्लियर, है ना, आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। चलिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन द साइटोस्केलेटन ऑफ अ सेल बी डिस्क्राइब्ड। सबसे सिंपल और नॉर्मली बात है कि आप किसी भी सेल के साइटोस्केलेटन को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो, कैसे बता सकते हो कि ये उसका साइटोस्केलेटन है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सेमी फ्लूइड मटेरियल, सेलेक्टिवली परमिएबल सीरीज ऑफ मेम्ब्रेन्स, या फिर आ फ्रेमवर्क एंड एंकर फॉर ऑर्गेनलीज। तो आप कैसे बता सकते हैं कि एक सेल का ये साइटोस्केलेटन है। तो साइटोस्केलेटन क्या करता है, उस सेल को एक शेप प्रोवाइड करता है और उस सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होती हैं उन ऑर्गेनलीज को होल्ड करके रखता है, ठीक है, उन ऑर्गेनलीज को होल्ड करके रखता है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि जो साइटोस्केलेटन है, साइटोस्केलेटन ऑफ अ सेल, अ फ्रेम एंड एंकर ऑफ ऑर्गेनलीज, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज प्रोड्यूस्ड इन फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या प्रोड्यूस होता है। गैमिट्स होते हैं, है ना, गैमिट्स होते हैं जो फ्यूजन करते हैं, लाइक दिस इज अ मेल गैमिट्स, यू कैन से स्पर्म, ठीक है, मेल गैमिट्स जिसे आप स्पर्म भी कह सकते हैं, और ये आपका फीमेल गैमिट है ना, जिसे हम ओवम या एग कहते हैं। तो इनके बीच क्या होता है, फ्यूजन होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जो गैमिट्स हैं ये हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि एन, और ये भी क्या है, एन, ठीक है। ये फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनेगा ये आपका कैसा हो जाएगा, दैट इज 2n, है ना, ये कैसा आपका हो जाएगा 2n। तो अब आपके पास जो एक जाइगोट सेल बनी है वो कैसी है, डिप्लॉयड। जो आपके पास एक जाइगोट सेल बनी है फर्टिलाइजेशन के बाद वो कैसी है, डिप्लॉयड है, और एक सिंगल सेल के फॉर्म में है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ ऑप्शन है, सभी लोग आंसर करेंगे, आपका यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा,
आ सिंगल कॉल्ड जायगोट, एक सिंगल सेल्ड होगी जिससे आप जायगोट कहेंगे, या गैमिट्स या मेनी जायगोट्स बनेंगे, या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना, एक सिंगल सेल्ड जायगोट। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आ सिंगल सेल्ड जायगोट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स ऑल लिविंग थिंग्स। कौन सा इसमें से आपको स्टेटमेंट चूज करना है जो कि ये बताता हो कि ये कैरेक्टर्स ऑल लिविंग थिंग्स पर अप्लाई है ना, ऑल लिविंग थिंग्स के बारे में बताता हूँ। आपके पास स्टेटमेंट है, हैव ऑर्गन सिस्टम दैट कैरी आउट लाइफ प्रोसेस, रिप्रोड्यूस आसेक्सुअली, कैन मेक देयर ओन फूड, या फिर मेंटेन आ स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, हैव ऑर्गन सिस्टम। क्या जिस भी ऑर्गेनिज्म के पास ऑर्गन सिस्टम है उसी को हम कह सकते हैं कि वो लिविंग थिंग्स है? नहीं, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास ऐसी सेल्स हैं, ऐसे लिविंग थिंग्स हैं जिनके पास ऑर्गन सिस्टम है ही नहीं। तो ये भी हमारा क्या हुआ, गलत हुआ, है ना। सेलुलर लेवल पर भी फंक्शन होते हैं, जैसे कि पोरीफेरा, तो पोरीफेरा के मेंबर्स भी तो लिविंग हैं। उसके बाद रिप्रोड्यूस आसेक्सुअली, क्या कोई भी लिविंग थिंग्स हम उसे कह सकते हैं जब वो आसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता हो? नहीं, आसेक्सुअली एज वेल एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तीनों तरीके से कोई भी ऑल थिंग्स रिप्रोडक्शन कर सकती है। तो ये भी ऑल लिविंग थिंग्स पर बात अप्लाई नहीं होती है। कैन मेक देयर ऑन फूड, क्या हम उसे लिविंग थिंग्स कह सकते हैं जो केवल अपना फूड बना सकती है? तो ये भी हमारा क्या है, गलत। नहीं, बहुत से ऐसे लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो कि न्यूट्रिशन के लिए, अपने फूड के लिए अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं, जैसे कि वो क्या होते हैं, पैरासाइट। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अब हमारे पास बचा ऑप्शन नंबर डी, मेंटेन आ स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट। कोई भी लिविंग थिंग होगी तो उसके जो सेलुलर लेवल का, जो उसके इंटरनल जो इन्वायरमेंट है उसको वो स्टेबल रख सकेगा, तभी हम कहेंगे वो ऑल थिंग्स लिविंग हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑल लिविंग थिंग्स के पास मेंटेन आ स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट की जो कैपेसिटी है वो होनी चाहिए। करेक्ट, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। Now next question, viruses are not considered to be living organism because they are not made up of। जो वायरस है उन्हें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कहते, है ना। वायरस क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिव लिंक है। तो वायरस के पास ऐसा क्या नहीं है जिससे हम उनको लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कह सकते? प्रोटीन्स, सेल्स, न्यूक्लिक एसिड, या फिर नन ऑफ देम, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। जो वायरस हैं ये आसेलुलर होते हैं, इनके पास कोई सेल नहीं होती, ये कैसे होते हैं, आसेलुलर होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वायरस के पास प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, वायरस के पास न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स अ होस्ट सेल फॉर रिप्रोडक्शन। आपको बताना है कि रिप्रोडक्शन के लिए, है ना, इनमें से वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसे रिप्रोडक्शन के लिए, अपनी प्रोजेनी प्रोड्यूस करने के लिए होस्ट सेल की ज़रूरत पड़ती है। आपके पास ऑप्शन है बैक्टीरिया, प्लांट सेल, वायरसेस, एनिमल सेल्स। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वायरसेस। ठीक है, जो बैक्टीरिया है वो तो खुद से रिप्रोड्यूस कर लेती है, होस्ट के बाहर भी, है ना। प्लांट सेल भी होस्ट के बाहर ही रिप्रोड्यूस करते हैं, और एनिमल सेल भी। लेकिन वायरस नॉन लिविंग होते हैं, इन्हें रिप्रोड्यूस करने के लिए अपनी होस्ट सेल में, लिविंग होस्ट सेल में इंटर करना पड़ता है। वहाँ ये अपनी जो है कॉपीज़ को, अपनी प्रोजेनिस को इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो गया, दैट इज ऑप्शन नंबर सी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ ओपेरॉन्स इन प्रोकैरियोट जीन एक्सप्रेशंस। आप सभी ने ओपेरॉन्स के बारे में पढ़ा होगा, है ना। एक मशीनरी होती है जो कि बैक्टीरियल सेल के पास होती है ना, जिसे हम ओपेरॉन कहते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि जीन एक्सप्रेशन के लिए जो है प्रोकैरियोट में ओपेरॉन का क्या रोल है। आपके पास ऑप्शन है, इट मेक्स द जीन प्रोकैरियोट्स बी टर्न्ड ऑन, या फिर इट अकाउंट्स फॉर द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्टिविटी इन रिस्पॉन्स टू द नीड्स ऑफ द सेल, या फिर टू मेक डीएनए फॉर द जीन। बताइए, आंसर करिए सभी लोग। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, which ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्टियस वायरल डिजीज। अगर किसी पर्सन को जो है वायरल डिजीज़ का इन्फेक्शन हो गया है, यानी कि उसको वायरल डिजीज़ हो गई है, तो आप इनमें से क्या करेंगे? उसे सर्जरी करेंगे, उसका मेडिकेशन करेंगे, या फिर उसे वैक्सीन्स देंगे, या फिर नन ऑफ देम। बताइए, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या करेंगे? हम लोग उसे वैक्सीन देंगे, एंटीवायरल, है ना। क्या करेंगे? वैक्सीनेशन करवाएंगे। चलिए, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टेटमेंट्स इज ट्रू। कुछ आपके पास स्टेटमेंट हैं जिन्हें आपको ध्यान से पढ़ना है, फिर आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। अ वायरस हैज़ अ न्यूक्लियस बट नो अदर ऑर्गेनलीज। अ वायरस हैज़ अ न्यूक्लियस एंड राइबोसोम। अ वायरस हैज़ no organelle because it has no cells and it is non-living, या फिर none of them, या फिर none of them। बताइए, तो यहाँ पर आपका स्टेटमेंट सी इज़ करेक्ट, है ना। वायरस के पास किसी भी टाइप की ऑर्गेनलीज नहीं है, क्योंकि ये आसेलुलर है ना, नो सेल्स, एंड ये कैसे हैं? नॉन लिविंग हैं। होस्ट सेल के बाहर जब तक रहते हैं ये कैसे होते हैं? नॉन लिविंग होते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ वायरस दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरियल सेल कॉल्ड, है ना। ऐसे वायरस जो क्या करते हैं? बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। सोचो, वायरस प्लांट में भी डिजीज़ को कॉज कराता है, वायरस एनिमल्स में भी डिजीज़ को कॉज कराता, वायरस जो है वो बैक्टीरिया को भी नहीं छोड़ता, बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर देता है। तो ऐसे वायरस को हम क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज, इन्फ्लुएंजा वायरस, कोरोना वायरस, या फिर HIV वायरस। बताइए, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, है ना। अभी हमने आपको बताया वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते उन्हें हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं, जो प्लांट को इन्फेक्ट करते उसे हम फाइटोफेगी कहते हैं, और जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते उन्हें हम जूफेगी कहते हैं। तो यहाँ आपका करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप नाउ विजिबल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको ट्रू स्टेटमेंट चूज करना है। प्रोकैरियोटिक सेल केम बिफोर यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल डोंट हैव अ न्यूक्लियस एंड प्रोकैरियोटिक सेल डू। यूकैरियोटिक सेल आर सिंपल एंड प्रोकैरियोटिक सेल आर कॉम्प्लेक्स, या फिर प्रोकैरियोटिक सेल्स आर बिगर देन यूकैरियोटिक सेल। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर ए, है ना। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं ये यूकैरियोटिक सेल से पहले इवॉल्व हुई थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी टू मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट इज कॉल्ड कैपेसिटेड डी मेंटेनर अनएम्बिटेंट इंटरनो स्टेबल इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, माइटोसिस, हेटेरोजाइगस, होम्योस्टैटिस। आपसे पूछा जा रहा है कि अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखते हैं जो भी ऑर्गेनिज्म, तो उनकी इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो उसकी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं होम्योस्टैटिस।
तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरल डीएनए, ठीक है, वायरल डीएनए कैन रिमेन हिडन इन अ होस्ट वाया व्हाट पाथवे। जो वायरल डीएनए है ये क्या कर लेता है, अपने डीएनए को हिडन कर लेता है, ठीक है। जब ये होस्ट में इंटर करता है तो अपने डीएनए को हिडन कर लेता है। तो ऐसे पाथवे को क्या कहते हैं, लाइटिक, लाइसोजेनिक, असेंबली या फिर रिलीज क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइसोजेनिक, ठीक है, क्या कहते हैं, लाइसोजेनिक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन सेल्स आर आल्सो नोन एज। जो प्रोटीन सेल्स होती है, सेल यहाँ पर सेल्स का मतलब है खोल से, ठीक है, खोल यानी कि उसकी कवर जो है, कवर, ठीक है, सेल्स का मतलब यहाँ क्या है, उसकी कवर से मतलब है। तो जो प्रोटीन कवर होती है उसे हम क्या कहते हैं, वायरस के ऊपर एक प्रोटीनियस कवर होती है उसे हम क्या कहते हैं, कैप्सिड, न्यूक्लियाई, सेल एनवेलोप, केमिकल मशीनरी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कैप्सिड कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, ईस्ट मोल्ड एंड मशरूम आर पार्ट ऑफ विच कैटेगरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो ईस्ट है, मोल्ड है और मशरूम है, ये भी एक तरीके के क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि यूजफुल है, ठीक है। ईस्ट जैसे आपका सैक्रोमाइसिस सेरीवेसी, मोल्ड जैसे आपका राइजोपस है ना, मशरूम जैसे बहुत सी मशरूम की स्पीसीज हैं, बटन मशरूम, व्हाइट मशरूम है ना, एडिबल मशरूम, एगेरिकस मशरूम। तो ये सभी मशरूम, तो ये क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरह है। तो इन्हें किस किंगडम में रखा गया है ना, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में इन्हें कहाँ पर रखा गया है, बैक्टीरिया में, वायरस में, फंजाई में या फिर प्रोटिस्टा में, बताइए कहाँ पर रखा गया है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फंजाई में, ठीक है। ईस्ट यूनिसेलुलर आसेप्टेट एक फंजाई है, जैसे सैक्रोमाइसिस सेरीवेसी है ना, मोल्ड, मशरूम, ये सब क्या है, फंजाई हैं। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज की वीडियो में हम लोग 15 क्वेश्चंस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अगर आपको सेशन पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर एंड लाइक कर दीजिए। जितना अच्छा आप रिस्पांस देंगे उतने मोर देन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस को टाइप कर रखा है, मोर देन 1000 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे करके हम लोग सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, इन मे किंगडम वी हैव स्ट्रेंज एंड अमेजिंग मेंबर्स दैट do not seem to fit well in any of the other kingdoms, who am I। ठीक है, that means जो किंगडम है ना, मेरा जो किंगडम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किंगडम, इसमें हम लोग बहुत स्ट्रेंज अमेजिंग तरीके की क्या है ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, है ना। तो उनको किस में रखा गया है, प्लांटी में, एनिमेलिया में या फिर ओजेड में या फिर प्रोटिस्टा में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। प्रोटिस्टा में आप जो है अलग अलग तरीके के और अमेजिंग ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलेंगे। प्रोटिस्टा में हमारे आ जाते हैं प्रोटोजोन्स लाइक पैरामीशियम, युगलिना, अमीबा, एंटेमीबा, हिस्टोलेटिका, है ना, ये सभी के सभी आपके कहाँ आएंगे, किंगडम प्रोटिस्टा के जो फाइलम प्रोटोजोआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप सपोर्ट करें, है ना, जिससे ये इसका जो हम लोगों ने आज स्टार्ट किया है तो फाइनली सभी चैप्टर्स हम लोगों को कंप्लीट करने हैं। मोर देन 1000 क्वेश्चंस जो कि आपको टेस्ट सीरीज में मिलते हैं, आप पेमेंट करते हैं, आपको 1000 क्वेश्चन यहाँ पर फ्री में मिलने वाले हैं, ठीक है। ऐसे ही विद कॉन्सेप्ट एक एक टॉपिक क्लियर करते हुए। तो अगर सेशन आपको पसंद आया है तो डेफिनेटली आप इसे बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए चैनल और सेशन को शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और इससे ज़्यादा हम लोग वायरस के ही क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ये सभी क्वेश्चंस हमारे पास वायरल डिजीज़ को रिलेटेड हैं,
ठीक है, देखिए ये सभी के सभी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और हाँ, अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो आप इसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक दे देंगे, डिटेल क्लास का वीडियो जिसमें आपको थ्योरी फॉर्म में पढ़ाया गया है। ठीक है, तो ये सभी के सभी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन हमारे पास हैं। ठीक है, देखिए 1000 से भी मोर देन क्वेश्चंस हैं। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ही हम लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।